अब जब कोई आदमी जब खुश हो जाएगा आपसे तो नुकसान करेगा आपका। आपका जितना फ़ायदा कर सकता है उतना फ़ायदा करेगा, करेगा ना करेगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ठाकुर साहब को जो है कोस रहे हैं कि ठाकुर साहब ने हमें जातिवादी गाली दे दी। और जातिवादी गाली देते क्या करा हमने, FIR दर्ज करवा दी। चलो ठीक है, संविधान में अधिकार मिला है। और ठाकुर साहब मान ही रहे थे, करवा दी, चलो ठीक है। अब ठाकुर साहब जेल भी चले गए। अब जेल जाने के बाद क्या होगा, जब आएंगे वापस तो आएंगे, कोई मृत्युदंड तो मिलेगा नहीं, क्या आएंगे नहीं। जब वापस आएंगे तो आपके लिए क्या लाएंगे, फूल मालाएं, मिठाई ऐसे तो लेके आएंगे नहीं, तो क्या लाएंगे हैं। फिर अगली नई योजना बनाएंगे। क्या पिछली बार कहाँ गलती हुई थी, पिछली बार इसमें ये सबूत रह गया था, इसके लिए जो ऐसे कंप्लेंट लिखाई, इसीलिए मैं जेल चला गया। अब की बार ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में कर दिया था बदलाव। तो क्यों करा था, वो यही तो नतीजा था। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं, बाबा साहब कह रहे हैं कि ये SC/ST एक्ट या संविधान जो है हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारे लिए पेन किलर है, ये इंस्टेंट रिलीफ है, तुरंत समाधान हो सकता है इससे, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान कैसे होगा, जब हम ठाकुर साहब के सामने जाएंगे, ठाकुर साहब हमें कहेंगे, जातिवादी शब्द करेंगे, बोलेंगे, है ना, और हम कहेंगे ठाकुर साहब ये जो गलत भाषा है ये आपका धर्म सिखाता होगा, हमारे धर्म में तो नहीं सिखाते, हमारे धर्म में तो बहुत अच्छी भाषा सिखाते हैं। अब बताइए ये भाषा सुन के ठाकुर साहब पानी पानी होंगे नहीं होंगे, ना हो सकता है कि आपको 2-4 झपट मार दें, कोई बात नहीं, ठाकुर साहब नहीं समझेंगे आपको समझाने से। आपने जो है इस योजना को पूरा करने के लिए विश्व अशांति निवारण स्कूल ये आपने खोला ठाकुर साहब के मोहल्ले में, ठीक है। और इस स्कूल में बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है। ठाकुर साहब को तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, पैसे कमी है नहीं है, और ठाकुर साहब को तो एजुकेशन चाहिए। तो अगर आपके स्कूल में एजुकेशन आ रही है तो वो आपके स्कूल में भेज देंगे। और आपके स्कूल में क्या हो रहा है, ना ही बेरन बेरानी समंती समंती है। ठाकुर साहब का बच्चा ये सीख रहा है बचपन से, ठाकुर साहब का बच्चा सीख रहा है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, और कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, और बैर भाव नहीं करना चाहिए, अहिंसा ऐसे ही शिक्षा होती है। तो ठाकुर साहब के बच्चे का चित्र जो है हमने शुरू से ही, बचपन से ही सुधारना शुरू कर दिया। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा बच्चा जो है गाली गलौज करना कहाँ सीख जाता है। अगर हमारे घर में कोई गाली गलौज नहीं करने वाला है तो कहाँ सिखाया, क्योंकि पड़ोसी भी दे रहा होगा, पड़ोसी नहीं दे रहा है तो कोई और दे रहा होगा, कहीं से सीख के आया है। यानी कि जो हमारा वातावरण है उसमें बीमारियां हैं, तो इस वातावरण में बीमारियां, तो इस वातावरण को सही करना पड़ेगा। तो ठाकुर साहब का अत्याचार जो है इस मार्ग चलकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। अंगुलीमाल डाकू था, हत्यारा था, जब हत्याएं कर रहा था तो पूरा समाज परेशान था, और सारे लोग बोलते थे इस अंगुलीमाल डाकू को मार दो, ऐसे बोलते थे। राजा बोलते थे इसकी हत्या कर दो भाई, सेना भेजते थे मारने के लिए उसको। और भगवान बुद्ध क्या बोले, ये बीमार है, क्या बोले, ये बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज करेंगे तो सही हो जाएगा। तो जो भगवान बुद्ध हैं वो उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए जंगल में निकल पड़े, बीमारी का इलाज कर दिया, सुधर गया, समाज में वापस लेकर आए। और फिर अंगुलीमाल जब डाकू था तो हत्याएं कर रहा था, और अब क्या कर रहा है, लोगों का कल्याण कर रहा है। अब बताइए, वो ठाकुर साहब बीमार हैं, बीमार है ना, इसलिए नुकसान कर रहे हैं। ठाकुर साहब बीमार हैं, ब्राह्मण बीमार हैं, ये सारे बीमार तो हैं। और बीमार आदमी से कोई द्वेष करता है, घृणा करता है क्या? कभी आपके घर में कोई बीमार पड़ गया हो तो उस पर गुस्सा करते हो, आप करते हो क्या? FIR कराना है तो नहीं, और हम तो यही कर रहे हैं, हमें तो दया करनी चाहिए उस पर। अरे बेचारा कितना बीमार है, इसके चित्त में तो क्रोध ही क्रोध भरा पड़ा है। क्रोधी आदमी बीमार है या स्वस्थ है? हाँ, ये बीमारी की बात है, जो लोगों के इसमें बात है। अब तो फिर हमने योजना बनाई, इस पर चर्चा करेंगे, याद दिला देना मुझे, चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये भी समस्या है ना, एक समाज में जो है ये भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है घूम रहे हैं। तो हाँ मैं देख रहा हूँ, कर देते हैं अभी। तो ये हमारा लक्ष्य है, योजना हमारी बनानी है। तो योजना हमने क्या बनाई, हमने योजना बनाई कि भाई बौद्धों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं
एक संस्था है TBM, त्रिरत्न बौद्ध महासभा, तो वो भी धम्माचार्य बनाते हैं, अच्छा कोर्स कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है उनका, बहुत अच्छा कोर्स है। और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी वहाँ ट्रेनिंग लूँ और मैं उनका जो धम्माचारी का कोर्स है वो करके मैं भी धम्माचारी बन जाऊँ, क्योंकि उसका एक अलग ही प्रभाव। मैंने ट्रेनिंग ली, उनका जो है एंट्री ले ली मतलब, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाया मैं। ट्रेनिंग ली, मैंने कई बार कहा, अब पता नहीं उनकी समस्या रही होंगी, क्योंकि जिनसे मैंने कहा था उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम था, तो समस्या कुछ रही होंगी, हो सकता है कुछ भी हो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे जो आपका कोर्स है वो अवेलेबल करा दीजिए, ताकि भाई कोई लोग जो है 2 महीने में करते हैं, कोई 6 महीने में करते हैं, किसी के पास समय अधिक है तो जल्दी कर लेगा, तो मेरे पास मैं खाली होऊंगा तो मैं जल्दी कर लूँगा और आपके समक्ष पेश हो जाऊँगा और शुरू कर दूँगा। लेकिन मेरे पास कोर्स नहीं है आज तक, ठीक है। जब मुझे मेरे सामने में गाड़ी चलाता हूँ रोज़ और मैडम से पूछता हूँ, मैडम कितना दूर है, अब मैडम परेशान, क्यों बार बार पूछ रहे हो हैं? मैं क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मुझे जो है डिसाइड करना है कि कितना दूर है। अपने आगे की जो सुई में वो मीटर होता है उसमें देखता हूँ कि कितने मीटर पे हूँ मैं, वो उस पर नजर करता हूँ कि इतना रास्ता तय करना है। जब लक्ष्य मेरे दिखाई दे रहा होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जब लक्ष्य दिखाई देता हो तो मोटिवेशन मिलता है, और मैं चलता जाऊँ चलता जाऊँ चलता जाऊँ, मैं भी थक जाऊँगा, कितना रह गया मैडम, कितना रह गया, कितना, बार बार पूछूंगा। लेकिन मेरे सामने स्पष्ट है, अब मैं 10 किलोमीटर पार कर दिया, 90 रह गया, अब इतना रह गया, इतना रह गया, लक्ष्य दिखाई दे रहा है तो मैं और तेज़ गति से और तेज़, और मेरा उत्साह बना रहेगा। लेकिन मैं चलता जाऊँ चलता जाऊँ, बचपन की बताता हूँ आपको, जो है 5वीं क्लास में रिजल्ट आया हमारा, पास हो गए, खुशी हो गई, और हम 2 दोस्त मिले और हमने कहा भाई हमारे वहाँ पे टीवी टावर है, क्या आज टीवी टावर को छू के आएंगे। अब वहाँ चल दिया, 5 किलोमीटर दूर था वो, हम दौड़ लगाई, देख रहे हैं तो टीवी टावर का जितना, वो रहा टीवी टावर, वो रहा वहीं दिखाई देता है। अब लेकिन देख चलते जाएँ टीवी टावर और दूर और दूर, तो हताश होकर हम आधे रास्ते से वापस आ गए, भाई हम नहीं करेंगे। अगर हमें मालूम होता कि अब कितना दूर रह गया तो हम मंजिल तक पूछ के आते हैं ना। तो इसीलिए हमने जो एक स्पष्ट योजना बनाई, योजना बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा भाई जो बौद्ध हैं उनके लिए एक प्राथमिक कोर्स होना चाहिए, जो सभी बौद्धों को आना ही चाहिए। तो उसको हमने कहा प्रथम वर्ष का कोर्स, लिखने में टाइम खराब होगा, प्रथम वर्ष का कोर्स, ये आधारभूत कोर्स है और छोटा कोर्स है, लेकिन इतना कारगर कोर्स है कि अगर इसका हमने सीख लिया और अभ्यास कर लिया तो सारे तरफ समाज में चर्चा होने लगेगी, और जब चर्चा होने लगेगी तो बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहेंगी। और फिर है, हाँ देखो कितना छोटा कोर्स है, और इस कोर्स को कोई भी अगर मामूली करार दे दे कि ये बहुत मामूली है, इससे कुछ नहीं होगा, तो वो हमें बता दे कितना कोर्स है, बस ये आगे और ये पीछे, बस बहुत बड़ा कोर्स बताओ मुझे। और जितने लोग बौद्ध हैं आधा कोर्स उनको आता ही है, बस 5 धम्मपद के पद नहीं आते होंगे, वो हम गारंटी ले रहे हैं कि हम सिखाएंगे, फिर उनका अभ्यास करवाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे बताइए इस पद का आपके जीवन में कैसे इसको अप्लाई करोगे। 5 पद हमारे जीवन में हर रोज़ जो है हमें अप्लाई करने पड़ते हैं, हर पल, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है, कि संस्कार हमारे जीवन में होते ही हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उन सभी संस्कारों को कैसे करवाना है इसकी ट्रेनिंग जो है हम देते हैं, क्योंकि हमारे लिए संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है धर्म का प्रचार करना। तो इसीलिए जब भी संस्कार होता है हमारे घर में तो वहाँ पर समाज इकट्ठा होता है ना। समाज क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी आपके परिचित हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है धर्म प्रचार करने का। अगर हमने उनको बौद्ध धर्म की खूबियाँ बता दी कि बौद्ध धर्म का कितना बड़ा फ़ायदा हमारे जीवन में है और उसके ना होने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, तो वे लोग धर्म की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? लेकिन अभी संस्कार कैसे होते हैं? क्या अभी संस्कारों में देशना होती है? बताओ मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मीटिंग में मिलते रहते हो। अभी जो संस्कार होते हैं, अभी विवाह संस्कार होते हैं, कभी देशना सुनी है किसी ने भंते जी की? देंगे भी तो समझ में नहीं आएगी, है ना। हमारे यहाँ स्पष्ट आदेश है कि आपने जो है चैंटिंग नहीं करनी लंबी, फॉर्मल चैंटिंग है, 10-15 मिनट के अंदर चैंटिंग करके आपने जो है आधा पौना घंटे की देशना करनी। जन्मदिन हो रहा है, लोग इकट्ठा हुए हैं, देशना करो, ठीक है। मृत्यु संस्कार हो रहा है, परित्राण पाठ हो रहा है, देशना करो। किसी भी मौके को छोड़ो मत कि तुम्हें धर्म प्रचार करना है, तुम्हारा लक्ष्य है बौद्ध में भारत करना। और एक भी मूवमेंट जब तुम्हारे पास उपलब्ध हो, आज मेरे पास यहाँ से गुजर रहा था, मैं अदनी से बात होगी कि यहाँ पे, मैं कहा जी ठीक है कर लो, मैं आ रहा हूँ। अभी रात को मैं घर तो पहुँचना है, रात के 12 बजे पहुँच जाऊँगा, 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच ही जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था ना, तो यहाँ पे आ गए। कोई भी क्षण जो है हमारा, जब भी हमें मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी हम जब बक्सर चले हैं, जहाँ जहाँ मौका मिला है
आदरणीय आचार्य रघुनाथ जी ने कहा मेरे गांव चलो, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वहाँ मैं चलो, वहाँ पे वो एमएल चुनाव लड़ते हैं, मैं चलो, हैं। और भी रास्ते में कहाँ आए हम जो सबसे मतलब जहाँ बैठ के एक प्रिंसिपल साहब थे, क्या नाम है, लॉ कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब, वहाँ भी समझने लगे, वहाँ एक प्रोफेसर बैठे थे उनको समझाने लगे। क्यों समझा रहे हैं, पता नहीं कौन कब कहाँ जुड़ जाए और कौन कितना काम करने लग जाए, पता नहीं किसमें पात्रता छुपी हुई है। तो इसलिए जो है ये जो बौद्ध में भारत का लक्ष्य जो है मुझे साफ दिखाई दे रहा है। तो ये कोर्स जो है आपके सामने लक्ष्य है, पहला लक्ष्य ये है, इसे भेदना है। 2 दिन में 3 दिन में जिसके अंदर जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी पीड़ा होगी, उतनी जल्दी भेद देगा इसको, जो है भेद गया बन गया। आचार्य जी बताओ जी क्या करना है, ठीक है जी, अब दूसरे साल का कोर्स करते रहो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है जी। हाँ, फिर तीसरे वर्ष का जो कोर्स है वो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स। जितने भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, गहरे गहरे सिद्धांत, उन सब की जानकारी होने लगी। और उस कोर्स में एंट्री होगी खाली, एग्जिट नहीं है, उसमें आचार्य नहीं बनोगे आप, क्योंकि वो आजीवन चलता रहेगा, ठीक है जी। अब बताओ इस योजना से जो है भारत बौद्ध में होगा नहीं होगा। मैंने केवल 4 या 5 आचार्य बनाए थे अपनी मेहनत से, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, और वे लोग बौद्ध नहीं थे। सारे यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा जुड़ जाओ जुड़ जाओ, जुड़ते रहे। और मैंने उनको जैसे सिखाता रहा, बहुत समय लगा। पहले खाली 1 घंटा हमारी मीटिंग चलती थी गूगल मीट पे, उसी में उनको सिखाया। आज कब 115 बन गए मुझे नहीं पता, बाकी मैंने नहीं बनाए, बाकी उन लोगों ने बनाए। अब बताइए चैन सिस्टम चल रहा है, पूरा समाज पूरा गाँव बौद्ध बनेगा नहीं बनेगा। जिस समय भारत बौद्ध था, जिस समय भारत में बौद्ध बहुसंख्यक थे, हमारे जो है इमारतें खड़ी हो रही थी, बिहार खड़े हो रहे थे। और जब ये भूमि, भारत भूमि बौद्धों से खाली हो गई, वो सारी ध्वस्त कर दी गई या उन पर कब्जा कर लिया गया। अगर आज पुनः उन्हें वापस लेना है या नए और विशाल भव्य बुद्ध विहार बनाने हैं, तो रास्ता वही है। जब पूरा गांव बौद्ध होगा तो यहाँ 1 नहीं 10 जितने मंदिर हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो धर्म है सबकी ज़रूरत है। तो इसलिए जो है अब मैं अधिक ना बोलते हुए, बहुत ज़्यादा समय ले लिया आप लोगों का, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर आप